पटना के फुलवारी शरीफ में 48 घंटे में दूसरे मामले में एक और संदिग्ध आतंकी पकड़ा गया है और फुलवारी शरीफ में एक घर पर पटना की एटीएस ने छापेमारी की तो एसडीपीआई से जुड़े तमाम दस्तावेज मिल गए और एक संदिग्ध आतंकी दानिश उर्फ ताहिर पकड़ा गया जो 2023 में सीधे जिहाद की प्लानिंग कर रहा था। इसके लिए गजवाए हिंद नाम से ग्रुप बनाया गया था। 150 से ज्यादा लोगों के ग्रुप में यह साजिश पक रही थी। अब ताहिर के खतरनाक इरादे थे। उसका नाता पाकिस्तान के गजवाए हिंद और तहरीके लब्बैक से था। वो गजवाए हिंद नाम के एक व्हाट्सएप एडमिन था जिसमें पाकिस्तान से लेकर यमन और बांग्लादेश के लोग शामिल थे, जुड़े थे। इससे पहले फुलवारी शरीफ में 2 संदिग्ध आतंकी पकड़े गए थे। क्या प्रतिक्रिया है आपको हम सुनवाएंगे भी। गजवाए हिंद का जो तुमने प्रोफाइल्स बनाया वो कब बनाया और कितने लोग हैं उसमें? ताहिर बताओ, गजवाए हिंद का प्रोफाइल जो तुमने बनाया वो कब बनाया और क्या है उसमें? कुछ कहना चाहोगे आप? कुछ अपना कहना चाहोगे, पक्ष रखना चाहोगे? आईडी नीचे रखिए बस। मखरूर कुछ कहना चाहोगे? कहा चाहोगे? कुछ वायलेंस हाँ? के ऊपर वायलेंस मतलब फैला। जो गिरफ्तार अभियुक्त है उसका नाम है मरगूब अहमद दानिश, पुकारू नाम ताहिर है, पिता का नाम सैफुद्दीन। ये मुनीर कॉलोनी फुलवारी शरीफ का रहने वाला है। मूल रूप से ये लोग चंदौती थाना गया के रहने वाले हैं लेकिन काफ़ी देर से फुलवारी शरीफ थाना में बसे हुए हैं। वर्ष 2006 से लेकर 2020 तक जो गिरफ्तार अभियुक्त है ये दुबई में यूनाइटेड अरब अमीरात में काम करता था और 2020 के बाद ये लॉकडाउन के बाद यहीं पे फुलवारी शरीफ में परमानेंटली वापस आया है। विश्लेषण के क्रम में पता चला कि ये व्यक्ति गजवा हिंद नाम का संस्था के साथ जुड़ा हुआ था और इसने 2 व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे थे। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पहला व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके लगभग 181 सदस्य हैं वो एक पाकिस्तानी नंबर जिसका हैंडलर फैजान है, पाकिस्तानी नंबर के द्वारा उस ग्रुप को क्रिएट किया गया था ऐप्स के माध्यम से। और उसके बाद जो ताहिर है उर्फ दानिश, इसको उसका ग्रुप एडमिन बनाया गया था और उसमें जो सदस्य हैं वो इंडिया के अलावा पाकिस्तान, यमन और अन्य गल्फ की कंट्रीज़ के भी उसमें सदस्यों को जोड़ा गया था। बहुत रिसेंटली जून के महीना में जो अभियुक्त है इसने 4 पाकिस्तानी नंबरों को और जोड़ा था। इस ग्रुप में जो भारत के विरुद्ध देश विरोधी बातें, वीडियोस को पोस्ट करना, कश्मीर में चल रहे आतंकवाद के समर्थन में वीडियोस को पोस्ट करना, ये सब बातों का और विचारों का आदान प्रदान होता था। बिहार के पटना से पीएफआई के साजिशों की लगातार परतें खुल रही हैं। एक बड़ा खुलासा पीएफआई के दक्षिण मॉडल वाली साजिश को लेकर भी हुआ है। आज तक को यह इनपुट मिला है कि पीएफआई मिथिलांचल सीमांचल में नफरत फैलाने की तैयारी में लगी थी, पूरी प्लानिंग थी, साजिश थी। इसके लिए दक्षिण भारत के इमामों की मदद भी ली जा रही थी और मस्जिदों के जरिए नुपुर शर्मा वाले केस के बहाने भड़काने की प्लानिंग की जा रही थी। तो मस्जिदों के जरिए माहौल बिगाड़ने की साजिश का यह बड़ा खुलासा, किस तरह से पीएफआई की साजिश का यह दक्षिण प्लान बेनकाब हो गया, वो अभी दुनिया के सामने है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए सीधा रुख कर लेते हैं बिहार की राजधानी पटना का और पटना से रोहित सिंह हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। रोहित, ये बहुत बड़ा अपने आप में खुलासा है, किस तरह से देश को दिलाने की यह प्लानिंग थी, साजिश थी जो कि नाकाम हो गई, बड़ी उपलब्धि। जी बिल्कुल, देखिए पटना टेरर मॉड्यूल का जब से ये भंडाफोड़ हुआ उसके बाद लगातार बिहार के कई जिलों में लगातार छापेमारी चल रही है और इसी क्रम में हम पहले ताहिर की बात कर लेते हैं। कल पटना पुलिस ने फुलवारी शरीफ इलाके में एक बार फिर से छापेमारी की तो उनके हाथ ताहिर नाम का एक स्लीपर सेल लगा, जो कि हालांकि इसका कोई पटना टेरर मॉड्यूल से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये एक स्लीपर सेल है। और जब इसके फोन को खंगाला गया तो उसमें गजवाए हिंद, तहरीके लब्बैक जैसे कई व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए थे जिसका ये एडमिन भी था, उसमें ये मेंबर भी था और उस ग्रुप में कई पाकिस्तान से जुड़े लोग, बांग्लादेश से जुड़े लोग, यमन से जुड़े लोग जो है उसमें उसके मेंबर थे और उसमें ऐसी ऐसी भड़काऊ बातें जो है उस ग्रुप में हुआ करती थी। तो पुलिस के हाथ कह सकते हैं अब तक इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे मामले में कुल कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? क्योंकि कल सब्जी बाग इलाके से भी कुछ लोग पकड़े गए थे, फुलवारी शरीफ में भी छापेमारी हुई थी एटीएस की तरफ से, आज भी हुई है और 2 दिन पहले भी हुई है। तो कुल अगर हम आरोपियों की बात कर लें तो उनकी कितनी संख्या है, कितने लोग गिरफ्तार हुए या हिरासत में लिए गए?
देखिए आशुतोष, अगर हम सिर्फ केवल पटना टेरर मॉड्यूल की बात करें जिसका भंडाफोड़ हुआ है, उसमें 26 लोगों की जो है पुलिस को जो है तलाश थी, जिसमें से 5 लोग जो है गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अभी भी 21 लोग जो हैं वो अभी फरार हैं। इनके लिए मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, दरभंगा, मधुबनी, इन सब जिलों में लगातार जो है छापेमारी चल रही है, जहां से ये लोग जो है आते हैं। और ताहिर जो है ये एक अलग मामला है, अलग से इसको एक स्लीपर सेल है जिसे कल गिरफ्तार किया है। लेकिन अभी भी तकरीबन 21 सस्पेक्टेड जो है आतंकवादी जो है वो अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है, जो कि एक पटना टेरर मॉड्यूल का हिस्सा थे और जिनके निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो 12 जुलाई का दौरा था। नहीं, कनेक्शन तो वही सामने निकल कर आ रही है ना, एसडीपीआई और पीएफआई का कनेक्शन। बहुत सारे जो इसमें से सामग्रियां भी बरामद हुई हैं जो कि अवैध हैं, और उस पर जो प्रतिबंधित संगठन है उससे जुड़ी हुई झंडे, कुछ और पंपलेट्स, सारी कुछ चीजें मिली हैं। और उम्मीद की जा रही है कि बहुत सारे लोगों की अभी गिरफ्तारी होनी है, क्योंकि कड़ियों को खंगाला जा रहा है। जांच एजेंसियों की पैनी नजर है। रोहित जी बिल्कुल आशुतोष, जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि पीएफआई और एसडीपीआई जो है उससे सत्तार जो है वो इस पूरे पटना टेरर मॉड्यूल के जुड़ चुके हैं। ये जो बात सामने आई है, मोहम्मद जलालुद्दीन गिरफ्तारी हुआ है, असद परवेज की गिरफ्तारी हुई, उससे बाद बिल्कुल साफ है कि ये सारा का सारा मॉड्यूल जो है वो पीएफआई और एसडीपीआई से जुड़ा हुआ है। और इसी में जो है 26 लोगों की तलाश पुलिस को थी, लेकिन अब तक सिर्फ 5 लोग जो है गिरफ्तार किए गए हैं और 20-21 लोगों की और अभी भी तलाश की जा रही है। और कई जगहों पर जो है वो छापेमारी भी चल रही है। और कल इसी क्रम में सब्जी बाग इलाके में भी जो है पूरे दौर में, इस पूरे घटनाक्रम में मास्टरमाइंड किसको माना जा रहा है? वो मास्टरमाइंड कहां है जो पीछे से प्लानिंग, जो कोई ना कोई तो प्लानर रहा होगा, उसमें किसकी भूमिका सामने आ रही है? मुख्य साजिशकर्ता कौन बताया जा रहा है? देखिए अभी फिलहाल इसमें कौन मास्टरमाइंड है तो इसके बारे में अभी पुलिस कुछ खुल के बता नहीं पा रही है। लेकिन फिलहाल सिर्फ जो इसके सदस्य थे, जो इस पटना टेरर मॉड्यूल से जो जुड़े लोग जो थे पीएफआई और एसडीपीआई से, उनके बारे में पुलिस को जानकारी मिली है और उन्हीं लोगों की अभी जो है तलाश की जा रही है। कुछ लोग गिरफ्तार हो चुके हैं जैसा कि मैं बताया हूँ, और कुछ अभी भी है 21 लोग जिनकी तलाश अभी भी की जा रही है। शुक्रिया रोहित, आप नजर बनाकर रखें। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट को पहुंचाने के लिए। निश्चित तौर पर ये बहुत गंभीर मामला है और देश की जांच एजेंसियों की पैनी नजर है, सुरक्षा एजेंसियों की, और साथ ही पुलिस प्रशासन नजर बनाए हुए कि कड़ियों को खंगाला जा रहा है, लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। लेकिन पीएफआई की जो ये साजिश का दक्षिण प्लान है उसको जरा समझिए। बिहार में नफरत फैलाने की ये तैयारी, देश भर में मिथिलांचल, सीमांचल में माहौल बिगाड़ने का ये प्लान है। कमलजीत संधू ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता। कमलजीत, किस तरह से इस पूरे प्लान का खुलासा हुआ और अभी अपडेट क्या है? किस तरह से जांच एजेंसियां आगे बढ़ रही हैं इस मामले में? देखिए, इसमें अब अंदेशा लगाया जा रहा है कि जिस तरह से ये मॉड्यूल काम कर रहा था वहां पे एनआईए का जो जांच है, क्योंकि ये इंटर स्टेट की बात हो रही है, झारखंड का कनेक्शन है, सदर्न स्टेट्स का कनेक्शन आ रहा है, तो ये बोला गया है कि जो बिहार मॉड्यूल है वो एक साउथ मॉड्यूल पर काम कर रहा था। कहीं ना कहीं अंदरूनी इलाके हैं, चाहे मिथिलांचल है या सीमांचल है, वहां पर इस तरह की जो हेट मैसेजेस है उन्हें स्प्रेड किया जाए। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया है, उन्हें बोला गया था कि भाई ये रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, उन्हें ट्रेन करना चाहिए मार्शल आर्ट्स में, जो जिस तरह से तलवार चला सकते हैं उसमें। तो इसको लेके एक मीटिंग पटना के नजदीक, पटना एयरपोर्ट के नजदीक हुई थी प्राइम मिनिस्टर के विजिट से ठीक पहले। लेकिन आपको बता दें कि जो 2 एफआईआर की है बिहार पुलिस ने, वहां पे यूएपीए के चार्जेस फिलहाल नहीं लगाए गए हैं। तो एक जो टेरर एंगल है वो अब तक साफ तौर पे निकला नहीं है। और सबसे चौंकाने वाला कमलजीत तो ये इसमें सामने आ रहा है, जो खुलासे हुए हैं कि इसमें विदेशियों का भी कहीं ना कहीं उनका भी हाथ है। पाकिस्तान, यमन और बांग्लादेश के भी तार जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका खुलासा हुआ है कि गज़वा-ए-हिंद है, वहां पे बांग्लादेशी है, चाहे यमन के ग्रुप है, बांग्लादेशी ग्रुप है, और इस तरह से कोई बाहर के जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, फॉरेन हैंड है, उसका इस्तेमाल है। दानिश जो कि स्थानीय निवासी है वो उस पे टच में था। इन सबको लेकर जांच पड़ताल अब तेजी से आगे बढ़ रही है। ये देखना होगा कि गृह मंत्रालय इसमें हस्तक्षेप करता है और ये जांच क्या एनआईए को देता है या नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि एनआईए की टीम ने इसमें एसोसिएट ऑलरेडी कर लिया है और जांच अब तेजी से चल रही है आगे। और निश्चित तौर पर ये अपने आप में बेहद संवेदनशील और बहुत गंभीर ये मामला है। कमलजीत, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।